नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। हम लोग हैं आज जंतर मंतर में। आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस, और उसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और वहीं पे हमारी नज़र पड़ी जो अशोक अज्ञानी जी हैं, आप जानते हो हमारे चैनल पे लगातार रहते हैं और डिबेट्स वगैरह में भी आते रहते हैं, वाल्मीकि समाज का बड़ा मजबूती के साथ पक्ष रखते हैं। और लगातार आपको याद होगा संविधान चालीसा घर घर तक चला रहे हैं। हनुमान चालीसा की कार्ड निकाली थी इन्होंने। संविधान चालीसा अभी भी इनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, साथ में है उनके हाथ में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रतिलिपि इनके पास है। तो सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आज के दिन। जी धन्यवाद सर। आज जो आप लोग जंतर मंतर पहुंचे, क्या कारण है, किन विषयों को लेकर आए हैं? देखिए, आज महान दिन है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 66वीं पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर आज हमें यहाँ पे आना ही था, संविधान का प्रचार करना और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार के जो हमारी लड़ाई चल रही है सरकार से, 25 जो हमारी मांगे संवैधानिक, उसका रिमाइंडर सरकार को देना, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना और संविधान को बचाने की शपथ खाना, ये करने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे हैं। हमने देखा है कि लगातार आप लंबे समय से संविधान चालीसा का चला, क्या जो आम जनता कहना मतलब जो बहुजन समाज के लोग, क्या उनमें वो उत्साह दिखाई दे रहा है आपको भी? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैं अभी महाराष्ट्र में पालघर में करके आया और मैं चंडीगढ़ में, जालंधर और अमृतसर 3 दिन के वहाँ दौरे पे था। वहाँ तमाम लोग हाथों हाथ, भीड़ की भीड़, वहाँ लोग एकदम सुन रहे हैं, मूक दर्शक होकर के सुन रहे हैं। इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि वहाँ लोग को पता है, कह रहे हैं कि भाई आप तो नई बात बता रहे हो। मैंने नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये पुरानी बात है, 26 जनवरी 1950 की बात है। मगर ये आप तक सरकारों को, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन सरकारों की जनता तक उनके अधिकार पहुंचाने की, संविधान पढ़ाने की, उन्होंने पूरी नहीं की। इसलिए अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पुरानी बात है और ये बाबा साहब की बात है। इस बात को, और ये तुम्हारी बात है, इस बात को लेकर सरकारों को बोलो। जो जनप्रतिनिधि तुम्हारे पास आए, जो राजनीतिक दल तुमसे वोट मांगने आए, उनको बिठाओ, चाय पिलाओ और पूछो कि संविधान के प्रेम्बल में क्या लिखा है, पहली लाइन क्या लिखी है। सर, हमारा संविधान कौन से 4 महान पिल्लर के ऊपर खड़ा है। संविधान में मेरे क्या अधिकार है, SC ST के अधिकार क्या है, संविधान में महिलाओं के अधिकार क्या है, संविधान में माइनॉरिटी के और उसके आपके OBC के अधिकार क्या है, संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम कैसे जनता का काम करोगे, कैसे SC ST का काम करोगे, कैसे मजदूरों का काम करोगे। जब भी वही तो आदमी मेरा काम करेगा जिस आदमी को मेरे अधिकार पता होंगे कि संविधान में मेरे अधिकार क्या है। तो मैंने कहा कि, और लोगों ने माना उसको, और इस बार भारी परिवर्तन होंगे। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को। कह रहे थे हम तो अंधेरे में गड्ढे में डाले जा रहे थे, जो कुछ करे जा रहे थे। अब तुम्हारे ये अधिकार, महान अधिकार, तुम्हारा रोजगार का अधिकार, तुम्हारी सुरक्षा, न्याय, स्वतंत्रता, तुम्हारी बंधुता, सबके अधिकार इसमें दिए हुए हैं। मांगो इनसे, बोलो कि लागू करो इस महान संविधान को। अज्ञानी जी, एक सवाल और बनता है, आज जैसे पूरा बहुजन समाज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है, वहीं पे तथा कथित सवर्ण समाज के जो लोग हैं शौर्य दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उन्होंने वो एक मस्जिद, एक समुदाय के विरुद्ध उन्होंने प्रतीक को तोड़ा था, मस्जिद को। वो मना रहे हैं उसको, लेकिन वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। क्योंकि भारत के लोगों की ही तो आपने मस्जिद तोड़ी ना, और भारत के लोगों को एक पक्ष को आप दुख पहुंचा करके दूसरा पक्ष कैसे खुश हो सकता है, कैसे शौर्य मना सकता है। तो भारत की मूल भावना जो तमाम पंथों को, तमाम धर्मों को, तमाम जातियों को, तमाम भाषाओं को समान अधिकार देता है और कहता है आर्टिकल 14 में कि भैया विधि के समक्ष सब नागरिक समान है। तो जब समान है तो एक शौर्य कैसे मनाएगा, एक दुख कैसे मनाएगा? ये इस संविधान के, अपने आप इस संविधान के विरुद्ध ये बात हो जाती है, तो गलत है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन ये बात, एक बात भी है सर, इसमें मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत क्लोजली हमें समझना पड़ेगा, 6 दिसंबर के दिन को ही उन लोगों ने चुना था जिस दिन बहुजन समाज अपने परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब के जो शोक में रहता, उसी दिन को उन्होंने चुना। उसके अलावा कोई और भी तारीख हो सकती थी। अगर जो बाबरी मस्जिद का पहली बात वो गलत हुआ, उसका खंडन होता है और सब लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन क्या ये दिखाया गया था कि ताकि जो बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे जाते तेजी से आ रहे हैं, उस दिन उस मकसद को चेंज करना, डाइवर्ट करने के लिए इस बात को बनाया गया? नहीं, बिल्कुल। देखो, वो तो एक पूरी साजिश का हिस्सा थी कि 6 दिसंबर को ही वो काम करवाया गया, क्योंकि इनको पता है बाबा साहब प्रतीक हैं, बड़े प्रतीक हैं। अच्छा, जो मुस्लिम समाज जो बाबा साहब को नहीं समझता था, अब आपने देखे होंगे पिछले 20-30 साल के उसमें मुस्लिम समुदाय बाबा साहब के बहुत बड़े कार्यक्रम कर रहा है।
उनकी उनकी उनके ऊपर चर्चाएं कर रहा है, संविधान पे चर्चा कर रहा है। तो ये बड़े, उनको पता था कि जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, समुदायों में, लोगों में जाएगा, सिर्फ SC/ST में नहीं, उन कमजोर वर्गों में जाएगा कि जिनको ताकत दी है, तो वो तमाम खड़े होंगे। इसीलिए बाबा साहब के 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर हमारे शोक का दिन नहीं है, 6 सितंबर हमारा प्रतीक है, 6 सितंबर हमारे अधिकार का दिवस, 6 दिसंबर हमारे अधिकार का दिवस है, हमारे संविधान का दिवस है, बाबा साहब के संघर्षों को, कुर्बानियों को याद करने का दिवस है। तो इसलिए 6 दिसंबर को उन्होंने टारगेट किया कि ये लोग भूल जाएं, क्योंकि हमारे भी लोगों को उन्होंने हिंदू बना लिया है। वो बाबा साहब की बात ना करके, संविधान की ना बात करके उनके शौर्य दिवस में घुस जाए, या कोई किसी उसमें चले जाए और मुस्लिम अपने शोक दिवस में चले जाए, बाबा साहब को न्याय याद करें। ये टारगेटेड है। और भी हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि इस संविधान में लिखा है हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास, लेकिन 1947 लेके अब तक, एक तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं लिखा था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जवाहरलाल नेहरू तो थे ही नहीं, ना कांग्रेस थी। और 6 दिसंबर जो 6 दिसंबर 1992 है, ये जो है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, ये 1984 में गोल्डन टेम्पल पे जो हमारी आर्मी गई, सेना गई, आर्मी जाती है दुश्मन देश में, लेकिन हमारे देश के लोगों पर, यानी हमारे देश की आर्मी और हमारे देश के ऊपर गोली मारने को तैयार हो गई और तैयार भी थी। तो मैं ये कहता चाहता हूँ कि ये देखिए, ये संविधान जो है, मैं अलमदार अब्बास से कहना चाहूँ, इस संविधान में लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और बराबरी के साथ साथ समानता। लेकिन सन 84 के जो दंगे थे, रंगानाथ मिश्रा जी, ये भी 6 दिसंबर 1965 से जुड़ा हुआ है। वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे और नरसिम्हा राव की सरकार में राजीव गांधी ने उनको मेंबर पार्लियामेंट और एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD बनाने की बात कही। तो लेकिन उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार में वो राज्यसभा के मेंबर बने। तो देखिए, ये संविधान कहता है एक चीफ जस्टिस होके, जिसने राष्ट्रपति को शपथ दिलाई, प्रेसिडेंट मियां को, अब बराबर के स्टेज पे खड़े होके, लेकिन उपराष्ट्रपति से शपथ ली, उपराष्ट्रपति स्टेज पे थे और वो नीचे थे। तो आप ये देखिए कि ये संविधान में जो इसकी प्रतिष्ठा है, उसको जो है लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको नजरअंदाज किया, इसकी अनदेखी करी। तो ये संविधान कहता है हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास। सरकार ऐसी बने जो सबके लिए सब कुछ करे और सबके लिए कुछ ना कुछ करे, मगर ऐसा होता नहीं है। जी जी। तो मैं अंत में अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करूंगा कि ये जो संविधान है, इस संविधान के जो मूलभूत हमारे मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों को जनता को भटकाया जा रहा है। और जहां तक सिखों की बात है और मुसलमानों की बात है, जब मैं माइनॉरिटीज की बात करता हूं तो मैं कश्मीर के पंडितों की बात करता हूं। 1992 में जब कश्मीरी पंडित थे, मैं और तलविंदर सिंह मारवा सरदार जी, हम लोग वहां अनाज और कंबल लेके गए थे। तो हमारा ये नहीं है कि माइनॉरिटीज में कि कश्मीरी हम पंडितों को भी लेकर चल रहे हैं, सिखों को भी लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों को भी लेकर चल रहे हैं, क्रिश्चियन को भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो सन 84 के मुजरिमों को न्याय मिला, सन 84 के जो मुजरिम थे ना तो उनको सजा मिली और जो पीड़ित लोग थे उनको नहीं मिली। 1992 में जो बाबरी मस्जिद जो गिरी, उसके भी जो मुजरिम थे, असल मुजरिम, वो नहीं पकड़े गए, और जो उसके पीछे जो उससे जो शोषित लोग थे उनको भी न्याय मिला। तो मैं आज 6 दिसंबर 1942, 6 दिसंबर 2022 को जो भारत का संविधान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, but not
in 1984 and 1922 against Muslim, Sikh as well as Muslim, and equality of status and of opportunity to promote among them all. And in this constitution say liberty of thought, liberty of expression, liberty of faith, liberty of worship for all. But Golden Temple, the foundation stone by Mir Baqi Muslim. In our India, Hindu, Muslim, Christian, Kashmiri Pandit, all minority, SC, ST, OBCs, other backgrounds, and minorities should unite for justice. I would say scheduled caste, scheduled tribes, all minorities, especially Muslim, Sikh, Christian, Kashmiri Pandit, would unite for justice, social, economic and political, equality of status and of opportunity. और लड़ाई तो यही है कि जस्टिस की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और बात फिर करेंगे, आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, और साथ में 1992 जो बाबरी मस्जिद जो हुई, आज तक उसके गुनहगार हैं वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। और आपने देखा जैसा कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जहां दलित समाज के लोग भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम और बाबा साहब को याद करें, वहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबरी मस्जिद को याद कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।